दिस इज शिपी शर्मा देव, योर फ्रेंड विद यू। देखिए, विद्यार्थी की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी वर्क रेगुलरिटी। जैसे मम्मी पापा भाई बड़े भाई बहन जैसा अपना काम रेगुलर करते हैं, प्रकृति की सारी चीज़ें आप देखिए, सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, सब अपना काम रेगुलर करते हैं। तो विद्यार्थी की द बेस्ट क्वालिटी दैट दे हैव दे मस्ट बी रेगुलर इन द वर्क। पंक्चुअलिटी फिर आपका जॉब करेंगे तब वो स्टार्ट हो जाएगी। तो रेगुलरिटी में आपका वर्क रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट पेंडिंग, यू कैन नॉट लीव द वर्क फॉर पेंडिंग। आप छोड़ नहीं सकते किसी काम को, चलो कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो हम कंटिन्यू किए हुए हैं क्लास 11th सेट्स के लिए, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में दिया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में हम पूरा डेफिनेशन दे चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में यू एक यूनिवर्सल सेट है, यूज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सल सेट को जनरली वेन डायग्राम जैसे बताया यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ए उसका कोई सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ यू। देन जो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आई थी बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट वाज यू माइनस ए, ये था। ऑल यू, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। यानी ये जो सेट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर जो पोर्शन दिखता है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए एंड रिमेनिंग दिस वन। इट मीन्स एक चीज़ अब आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ए एंड ए इंटरसेक्शन या ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नल सेट, दे आर द डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो रहा है। और अगर मैं ए का यूनियन फाइंड करूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, दिस इज ए एंड दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट, द डार्क लाइन जो दिख रही है आपको, दैट इज इक्वल टू यू, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम चलेंगे आज, कॉन्सेप्ट चीज़ को करके तब आगे बढ़ेंगे। अभी एक सेकंड के लिए मैं देखता हूँ कुछ जी क्लियर है और आपकी समझ में डेफिनेटली ये पहुँचेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हैं मैथ्स प्रो चैनल पर। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, पसंद ना आए तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बाद में एक चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन, यानी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो दैट वुड बी इक्वल टू द ए। यानी एक तरह से मैं एक बात करूँ, कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली लाइक अ नेगेटिव क्वांटिटी। ए हमारा पॉजिटिव अगर हम सेट कर रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसका नेगेटिव। तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए। यू का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वह उन एलिमेंट, सारे एलिमेंट का सेट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन यू। तो कोई रहा ही नहीं, यू तो हमारा सबसे बड़ा किंगडम था, एम्पायर है हमारी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 नल सेट, कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू यू। बहुत सारे आइडेम्पेंडेंट लो, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ये हम इंटरसेक्शन में उनमें बात कर चुके हैं। तो ये आपका ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के बारे में डिटेल है, जानकारी है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपके पास, चलो इसे मैं रफ कर देता हूँ। एक डेफिनेशन हमने डिफरेंस ऑफ सेट, अगर आपको याद हो तो डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में दी थी मैंने। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, तो ए माइनस बी जो कहा था हमने, ए माइनस बी, अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। वेन डायग्राम आप देखिए इस तरीके से काम करेगा। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज द ए, दिस इज द बी। जॉन बेन जिन्होंने ये दिया, आप देखिए कितना यूजफुल हो रहा है। उन्होंने जो बनाया होगा, सोचा होगा, कुछ ही नई क्रिएटिव करना आसान नहीं होता। वी कैन यूटिलाइज इट वेरी इजीली, है, वी कैन हैंडल इट इजीली। तो ये जो पोर्शन दिखता है ना, ये जो पोर्शन था, हमने कहा था ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या हो गई थी, ए माइनस बी था, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें। ये कितना पोर्शन है जो दिखता है आपको कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेशन हो सकती है। ए में से अगर माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी दिस पर,
हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि a माइनस बी इज इक्वल टू, एक चीज अब हम कुछ प्रूफ करेंगे रिलेटेड टू दिस कॉम्प्लीमेंट। कुछ प्रूफ के बारे में एक चीज आपने पढ़ा था स्टार्टिंग, जो हमने कहा था इक्वल सेट्स के बारे में जो डिफाइन किया था कि इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a देन we say both the sets are equal। हम जानते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, डेफिनेशन से ही आता है। इफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए, तो ए सबसेट ऑफ ए, और अगर ए और बी दो सेट हैं एक दूसरे के सबसेट हैं तो दे वुड बी इक्वल। तो यहाँ हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे ईजिली होती है। और रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, ये जो वेन डायग्राम है ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। a माइनस बी को आप a माइनस बी को हम ये भी तो कह सकते हैं कि b का कॉम्प्लीमेंट में कौन से सेट होंगे? b के कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारे ये सारे सेट होंगे जो दिख रहा है। b नहीं होगा, केवल ये जो पोर्शन है ना b, दिस वन, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये b भी ख़त्म कर दिया मैंने। तो इसमें ये सारे एलिमेंट थे इसमें, और ये क्या आ गया? a का इंटरसेक्शन। तो a माइनस बी की डेफिनेशन ये भी बनती है बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और b माइनस सी की डेफिनेशन क्या बनेगी? बी सेट आएगा और माइनस जो हो रहा है इसका इंटरसेक्शन लगा के कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तो ये भी एक आपके रूल्स बन रहे हैं। डायग्राम आपका वेन डायग्राम में हेल्प करेगा। इसको हम थोड़ा सा चेक करना चाहें, आराम से चेक करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जल्दी में नहीं है। दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट ए। तो b माइनस ए तो आपका ये पोर्शन है, दिस इज b माइनस ए। तो b माइनस ए में तो b के एलिमेंट्स आते हैं लेकिन ये वाले एलिमेंट नहीं आते। b माइनस ए में a का कोई भी पोर्शन नहीं आता ना। तो a के कौन से एलिमेंट, a कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड करूं तो यहाँ एलिमेंट होंगे, ये होंगे, बहुत सारे होंगे, ये भी वाले भी a कॉम्प्लीमेंट में आते हैं ये। और b माइनस ए में केवल ये आते हैं। तो b माइनस ए में ये वाला पोर्शन और a के अलावा जो पोर्शन ये, तो ये क्या हो गया आपका? तो b माइनस ए है इस b का और बाकी a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ध्यान रखिए b माइनस ए इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का एक बहुत बड़ा यूज है। कुछ चीज़ें देखते हैं उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आओ जी, बिल्कुल। देखिए अब एक ये है शो करना है हमको, शो कर लेते हैं एक चीज़ को। शो से शुरू हो गए, शो दैट a माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट की बात आए तो यूनिवर्सल सेट तो होगा, यूनिवर्सल यानी पूरा किंगडम होगा और उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, सेट ए बच्चे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये बच्चे हैं। और यूनिवर्सल जो सबसे बड़ा हमारा घर, उसमें हम छोटे छोटे हमारे रूम्स हैं, वो एक तरह से उसके बच्चे हो गए, सब सेट्स हो गए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट, और वो तो सबको क्लियर है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि यह जो एलिमेंट्स हैं, दिस इज इक्वल टू दिस इज द सेट एंड दिस इज द सेट। कैसे प्रूफ करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस वन एंड दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस वन, देन बोथ वुड बी इक्वल टू ईच अदर। इफ टू सेट्स वी हैव एंड फर्स्ट इज सबसेट ऑफ A subset of B and B subset of A, then we would say A and B are equal. That's okay? चले प्रूफ करते हैं बच्चों, इसको दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रूफ लेट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह A माइनस बी एक सेट है और इसका एक एलिमेंट है x बिलोंग करता है A माइनस बी को। दिस इज नॉट द डॉट। क्या रिजल्ट निकलेगा बच्चों, बताओ जरा। x a माइनस बी को बिलोंग करे, इसका मतलब क्या? x बिलोंग्स टू a एंड x माइनस आ गया, माइनस का नेगेटिव, x बिलोंग्स टू है और नेगेटिव लग गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये मतलब हुआ ना, x बिलोंग टू a करेगा और b को बिलोंग नहीं करता क्योंकि b माइनस हो रहा है। चलिए यहीं से हम बात कर दें, x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x किसको बिलोंग नहीं कर रहा है? x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। इफ x इज बिलोंगिंग टू a तो x किसको बिलोंग नहीं करेगा? वो एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होगा क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट पे जाना है। एंड चलिए x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x किसको बिलोंग करेगा? b कॉम्प्लीमेंट को। इफ x इज नॉट बिलोंगिंग टू b, इट वुड बिलोंग्स टू
बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का निष्कर्ष देखिए, x इज एन एलिमेंट, इट इज बिलोंगिंग टू बी कॉम्प्लीमेंट बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट क्या निकला बच्चों, x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट और इसको बिलोंग नहीं करता तो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में था, बिलोंग्स टू मैंने ऊपर ले लिया तो नेगेटिव वजह से माइनस लग गया। इसका मतलब हम x हमारा एक एलिमेंट है a माइनस बी का और अब x एलिमेंट है b डैश माइनस a डैश का। देयरफॉर रिजल्ट क्या मिला, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट वाली बात आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यानी अगर इसको बिलोंग करता है x तो इसको भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस वन। ये डेफिनेशन पहले बात कर चुके हैं। अब हम इसको चूज कर लेते हैं, अब इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ x लिया था, नाउ लेट कर लेते हैं, नाउ लेट y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। इसको बिलोंग कर रहा है। अब हम प्रूव करेंगे दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस वन। इजी क्या है, y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए डेफिनेशन से, y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड बिलोंग्स के बाद नेगेटिव आ गया, y क्या आएगा बोलो, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो रहा है, y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू तो y बिलोंग्स टू ए। भाई जब ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता तो ए को बिलोंग करेगा। इस कंप्लीट रिजल्ट को देखिए, y बिलोंग्स टू ए, y डज नॉट बिलोंग्स टू बी, रिजल्ट वुड बी y डज बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ए पॉजिटिव में है, बी नेगेटिव में है, रिजल्ट यहीं पर आ गए हैं। y इसको बिलोंग करता था, अब इसको बिलोंग करता है, तो रिजल्ट क्या निकला, देयरफॉर वी वुड से बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस वन, सेकेंड में दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस वन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी वुड स्टेट दैट ए माइनस बी is equal to b complement minus a complement. This is hence proved and this is quite easily done. बहुत आसान सा है। प्रूफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि belong or does not belong. If any set is belonging to A, it would not belongs to its complement. क्योंकि A and A complement are disjoint set. दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं, कुछ मिलता नहीं उसमें। ओके डन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, एक पार्ट ये कंप्लीट होता है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जी एक चीज़ हम यहाँ प्रूफ करेंगे, इसे रफ कर दें जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा समय लगता है, इसे रफ करने में अब नहीं लगेगा। बिल्कुल बच्चों, कोई नहीं। देखिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं। मेरे बच्चे अगर सेटिस्फाइड हैं मेरे साथ में तो मेरा कुछ काम करना तार्किक बनता है, अगर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो फिर बेकार है। ठीक है, चलो अब देखो एक, अब फिर शो करो, शो दैट टू शो, क्या शो करना है, इफ ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है आपको। अगर ए सबसेट है बी का तो हमें करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, ए सबसेट ऑफ बी है ना यहाँ से, और हमें बी कॉम्प्लीमेंट करना है। हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये मान लिया हमने। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी का है, यानी ए छोटा है बी से, ए स्मॉलर देन, छोटी सिंपल सी बात सबसेट में यहाँ गिवन है, ए छोटा है बी से। तो जब एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर एक्स ए को बिलोंग करेगा क्या,
बी में तो बहुत सारे एलिमेंट है, बी में तो आप ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 हैं, और ए में तो एक कम मान लो, ए 1 2 मान लो। जब एक्स एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको बिलोंग कैसे कर सकता है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है। तो रिजल्ट हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, नो। क्यों? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आपका रफ वर्क समझाने के लिए। एक्स ए को बिलोंग भी नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एक्स किसको बिलोंग करने वाला है? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या प्रूफ हुआ हमारा कि जब एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता था तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट कहाँ से आया? यहाँ से हमने इसका यूज किया। एंड वी वांट टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। वी डोंट वांट टू प्रूव दे आर इक्वल। नो नो नो, हमने इसको लेके चले बी कॉम्प्लीमेंट को, हमने नहीं प्रूव किया कि एक्स इसको बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक रिजल्ट कहाँ यूज हुआ? दिस वन। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एक तरह से माइंड में मेरा तो यही कहना है आपसे कि नेगेटिविटी है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू के अलावा के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के अंदर हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, प्रूफ के क्वेश्चंस आज करेंगे। पावर ऑफ सेट एक रह गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे। देखो, टू शो करना ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखो इसको प्रूफ क्या करना आएगा, क्या एक्चुअल में ये ए माइनस लग रहा है ए माइनस बी, तो आ गया ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खोलते थे ना, ए इंटू बी प्लस सी, शायद आपको याद हो कि हमने खोल दिया था ए इंटू बी प्लस सी। तो ए इंटू बी आता था, फिर ये सिंबल बीच में आता था, फिर ए इंटू सी आता था। कुछ याद आ रहा है? आ रहा है ना? और जब कभी यहाँ माइनस होता था, कभी यहाँ पर, तो माइनस से ब्रैकेट के साइन चेंज होते थे, तो नेगेटिविटी है। तो ये माइनस जो है ए माइनस बी हो गया, और ये यूनियन है ना, ये यूनियन क्या हो जाएगा आपका? इंटरसेक्शन, क्योंकि माइनस इस पर लगा, ए तो काम करेगा। ये ए माइनस बी, ये आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा आपका यूनियन। ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ये माइनस से यूनियन हो गया, फिर आ गया ए माइनस सी, ए माइनस सी। इसका रिजल्ट ये है, याद करने का तरीका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो माइनस यहाँ लो, माइनस बी, माइनस से ए हो गया सी, और ये हो गया माइनस सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बिकम्स चेंज इन द यूनियन, और यूनियन होता तो इंटरसेक्शन चेंज होता ए माइनस सी। अब ये प्रूफ करना है, तो एक आसान सी चीज़ है कि हमको यही प्रूफ करना है, टू शो करना है आपको। क्या करें, कैसे करें? देखो, अगर मैं बच्चों ये चूज कर लूँ कि ये वही दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन, इतना सा काम करना है। ध्यान से देखो, इसमें प्रूफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, जब आप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि नेगेटिव। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर यूनियन के ऊपर नेगेटिव लग गया तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, इंटरसेक्शन के ऊपर नेगेटिव लग गया तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अगर माइनस अगर कहीं आ गया है तो वो कॉम्प्लीमेंटिव, माइनस भी है तो बी कॉम्प्लीमेंटिव कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं इसका। लेट कर लेते हैं यहाँ से, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। दिखता है डेफिनेशन क्या कहेगी? x बिलोंग्स टू a एंड ये माइनस इस पूरे पे लगा है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग x a माइनस बी, तो x डेफिनेशन a माइनस बी क्या थी? इसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग नहीं करेगा। इसकी डेफिनेशन से चलें, क्या करेंगे ज़रा देखो, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ लगा देंगे। चलो इसको थोड़ा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब क्या हुआ? x डज नॉट बिलोंग टू b का, x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, लेकिन ये नेगेटिव लगा हुआ ऊपर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा और हो जाएगा ये, या यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे इसे। ठीक है, और में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इंटरसेक्शन, तो x डज नॉट बिलोंग्स, ये इंटरसेक्शन, इसमें
यूनियन में कन्वर्ट हो गया या और हो गया, वैसे इसका मीनिंग एंड है। और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी x ए को बिलोंग करता है और दिस या दिस को बिलोंग करता है। अगर मैं इसके साथ में कंबाइन करूँ तो ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, लेकिन इससे पहले ये पॉजिटिव वर्ड लगा हुआ है ये। अब देखते हो कि पॉजिटिव वर्ड होता है ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं है। कैसे आएगा? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये बीच में और आ गया, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी x इसके साथ भी आएगा एक बार इसके साथ आएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा दूसरे ब्रैकेट में? x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको हम कंबाइन करें, हम देखेंगे x बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। और ये x किसको बिलोंग करेगा बच्चों? x को बिलोंग करेगा a माइनस सी को। x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू व्हाट? और का मतलब यूनियन, तो ये वाली बात पा गए हम, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। हमने क्या देखा? x इसको बिलोंग करके लेके चले थे, हम आगे x इसको बिलोंग भी करता है, तो फाइनली वी कैन से a माइनस B intersection C is a subset of A minus B union A minus C। जो हम मल्टीप्लाई में और उसमें करते थे वही काम हमको यहाँ भी करना है। x बिलोंग्स टू ए एंड बाहर था, तो x बिलोंग्स टू ए एंड इसके साथ आएगा और एक बार पूरा इसके साथ आएगा, ये बीच में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही आप इस पार्ट को लेके चलेंगे, y मान लेंगे इस वाली चीज़ को और तब इसके इक्वल आएंगे। ट्राई करेंगे? छोड़ दिया जाए क्या? करवा जाए? बोलो। छोटा सा है वैसे तो, लेट कर लो। चलो नाउ लेट कर लेते हैं। y बिलोंग्स टू a माइनस बी, थोड़ा क्विकली करेंगे। यूनियन a माइनस सी, क्या कहता है ये? y बिलोंग्स टू a माइनस बी और आ गया y बिलोंग्स टू a माइनस सी। क्या मिला? y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में, और y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू c दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए y बिलोंग्स टू a दोनों ब्रैकेट में बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो y बिलोंग्स टू a आ गया इतना। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपका एंड आएगा, ये एंड है, सॉरी, दिस बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू, हाँ सुन लिया मैंने, b माइनस सी, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू, नहीं b माइनस सी, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a, यहाँ पे दोनों में कॉमन आ गया, एंड बाहर आ गया। y डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो y बिलोंग्स टू a एंड, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये आ जाएगा बच्चों y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो रिजल्ट क्या मिल गया आपका? तो ये इसका सबसेट हो गया। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, स्टेट कर देंगे, दिस इज a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, हैंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो को थोड़ा मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ गेस्ट आ गए, उसके बाद बात करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टॉपिक इसमें रह गया था, मैं बड़ा वीडियो बनाना चाह रहा था इसे, कोई बात नहीं, मिलते हैं। थैंक यू।